हमारे देश में करीबन 8 मिलियन पीपल, 80 लाख लोग आईटी में काम करते हैं या कॉल सेंटर में काम करते हैं। दिस इज इन द आईटी इंडस्ट्री अलोन। और उसके ऊपर अगर आप बैंक्स के अंदर जो आईटी वर्कर्स हैं, रिटेल सेक्टर में जो आईटी वर्कर्स हैं, जो सप्लाई चेन में काम करते हैं, अगर उनको ऐड कर लो तो करीबन मेरे ख्याल से 15 टू 20 मिलियन पीपल, 1.5 से 2 करोड़ लोग की रोजी रोटी है टेक्नोलॉजी के आसपास। और 2024 में मुझे समझ आया कि इनकी रोजी रोटी पे बेहद एक बड़ा सा प्रहार आएगा। एआई इनके रोजी रोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा हिट करेगा। तो इस पॉडकास्ट में मुझे है कि पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम समझे और फिर उस प्रॉब्लम का एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है रियलिस्टिक मैनर में उसको बिल्कुल। हम कवर अप करें, बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चले कि यार जो आप प्रॉब्लम जूझ रहे हो सिर्फ आपकी नहीं है और किस लेवल पे प्रॉब्लम है अगर आप तक पहुंची नहीं है। और दूसरा है कि अगर ये आएगी आप पे या ऑलरेडी आ चुकी है तो आपके हिसाब से उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो हम डिस्कस करते हैं। मैं खुद जॉब मार्केट में हूँ, मैं खुद जॉब्स देता हूँ। लास्ट 7 साल से मैं इंस्टा है रन कर रहा था, एक कंपनी थी एज अ सीओ। अभी मैंने खुद की अपनी कंपनी चालू की है जॉब के ऊपर ही, और webhire.com, उस पे हम प्रॉपर्ली जॉब्स दे रहे हैं। बढ़िया। और व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हैं और मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। मतलब हमारा इतने लोग हमारा कंटेंट वॉच करते हैं तो उनको क्या हम जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, ना सिर्फ इनसाइट्स के अलावा। यही हमारी कोशिश है। आगे बढ़ने से पहले कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो जॉब्स नहीं है, वो एक पहली स्थिति है जो हमने शुरू किया। अगेन बहुत 3-4 सोर्स से डेटा लेके दिखाया है कि लास्ट 3 साल में वाइट कॉलर जॉब्स की अवेलेबिलिटी 0 के बराबर हो गई है। साथ ही साथ ग्रेजुएट्स निकले जा रहे हैं कॉलेज से, करीबन सालाना 7-8 मिलियन ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, 80 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं। जॉब तो है नहीं, राइट। हमारे किताब के छपने के बाद अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा रिपोर्ट छापा, उसका नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026। बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसमें वो कहला रहे हैं कि आउट ऑफ एवरी 100 ग्रेजुएट जो कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, केवल 4 को नौकरी मिल रही है। सालाना 80 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं, मार्केट में जॉब्स है नहीं तो जाहिर है जॉब मिलेगी नहीं। नाउ सोचिए एम्प्लॉयर के नजरिए से, जो उद्योगपति है वो बोल रहा है यार लंबी कतार फॉर्म हुई हुई है एप्लीकेंट्स की, चाहिए मुझे। सप्लाई डिमांड का हाँ, तो गेम है। दबा दो। तो सप्लाई एंड डिमांड। इनकम टैक्स के डेटा में भी दिख रहा है दबाया जा रहा है वेज, और एनुअल रिपोर्ट में भी दिख रहा है वेज को दबाया जा रहा है। तो ये हमारे देश की करंट हकीकत है। मेरे 2 क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी। एक तो कि आप बोल रहे हो तो इसका मतलब मिडिल अगर 5 लाख से चालू कर रहा है पर ईयर इनकम, तो 5 लाख से नीचे वाले तो पुअर हुए, गरीब हुए, राइट? वो हाँ जी, लेकिन सरकार उनको पैसे दे रही है, राइट। उनकी सरकार कमाई बढ़ रही है आगे, मिनिमम वेजेस से भी उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। अलग अलग सरकार के स्कीम्स के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के तहत भी उनको पैसे मिल रहे हैं। और किसी भी फैक्ट्री में आप इंडिया में चले जाओ, आपको लेबर शॉर्टेज, वेज शॉर्टेज की पिक्चर दिखेगी, छवि दिखेगी। हम दिल्ली में बैठे हैं, आप नोएडा के किसी फैक्ट्री में चले जाओ, गुड़गांव के मानेसर के फैक्ट्री में, साउथ इंडिया में तिरुपुर, कोयम्बटूर चले जाओ, फैक्ट्री लेबर की भयंकर शॉर्टेज है। इनफैक्ट मुंबई शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्कर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से डबल कमाता है, अच्छा। राइट। तो कोई अगर जेसीबी चला, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्कर जिसको जेसीबी चलाना आता हो, तो करीबन साल में वो ओवर टाइम करके 6 लाख भी कमा सकता है। वेरेज एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को मुश्किल से 3 लाख मिलेगी, राइट, बिकॉज अगेन सप्लाई डिमांड। बट वो तो सर्विस, आईटी सर्विस में आप बोलोगे, बट प्रोडक्ट कंपनीज में भी काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में क्या 3 लाख सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग? हाँ जी, तो अगेन एनुअल रिपोर्ट का डेटा देखें एंड इनकम टैक्स का डेटा देखें, दोनों से सेम छवि निकलती है। लेट्स स्टार्ट विद द एनुअल रिपोर्ट का डेटा। हमने क्या किया, निफ्टी 50 जो कंपनीज है, इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज, जो आज की डेट के सबसे बड़े कंपनीज है, उनका डेटा हमने निकाला। टॉप 50 कंपनीज का टोटल वेज बिल निकाला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाला, डिवाइड किया, एवरेज वेज निकाला, एवरेज कमाई निकाली, और सेम कंपनीज को 10 साल से ट्रैक किया। आज जो टॉप 50 है उनको 10 साल पीछे जाए। कमाई टिपिकल मिडिल क्लास पर्सन की, टिपिकल एम्प्लॉय ऑफ निफ्टी 50 कंपनी की 10.5 लाख की कमाई है, ठीक है। साल की। सालाना कमाई, एनुअल इनकम इज 10.5। इनकम टैक्स के तहत भी दैट 5 लाख टू 1 करोड़ की जो जो स्ट्राटा है, उसकी भी एवरेज कमाई आज 10.5 लाख है, 10 साल पहले भी मोटा मोटी उतनी ही थी। तो मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एवरेज इनकम ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन इज अराउंड द 10.5 लाख मार्क, राइट। एंड एज आई वाज सेइंग, बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन वर्कर, जेसीबी वर्कर 6 लाख कमा लेता है, राइट। एंट्री लेवल ग्रेजुएट 3 लाख कमाता है, बट ऐसा नहीं कि उसका 10-20 साल में बहुत कोई तरक्की हो जाती है। 3 लाख से मुश्किल से 10-15 लाख में पहुंच पाता है। एंड दैट गिव्स यू सेंस ऑफ अगेन सप्लाई डिमांड की स्टोरी, राइट। अब इसके ऊपर आ रहा है एआई का प्रहार, जो जहां तक मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है एआई का ऑन पीपल हु आर 35 एंड अबव,
हुँ, बिकॉज़ ये लोग महँगे हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं और कंपनीज़ ऑब्वियसली जो उद्योगपति है, जो कंपनी का ओनर है, वो चालू है, वो बोल रहा है यार आई डोंट नीड दिस 40 ईयर ओल्ड हुँ, और अ 50 ईयर ओल्ड, तो इसको मैं हटाता हूँ और एक यंगर पर्सन जिसकी कमाई कम है और एआई का उसका यंगर पर्सन प्लस एआई लगा देता हूँ, ओल्डर पर्सन को टाटा बाय बाय बोलता हूँ। तो अभी कॉर्पोरेट इंडिया में जो कहावत आ गई है, हुँ, 50 जो मेरी एज है, 50 इज़ द न्यू 60, हुँ, राइट? तो 50 के ऊपर कॉर्पोरेट इंडिया में सर्वाइव करने वालों की गिनती दनादन गिर रही है। एंड अगेन एआई का बड़ा रोल है बिकॉज़ एआई दूध का दूध, पानी का पानी कर दे रहा है। बिकॉज़ इफ योर स्किल सेट हैज़ नॉट ग्रोन इन 35 के आगे, अगर आप सोचो प्रोफेशनल लाइफ में 35 के आगे स्किल सेट यूजुअली स्टैग्नेट करती है। ज़्यादा हुँ, मोस्ट कंपनीज़ डू नॉट इन्वेस्ट हेविली इन स्किल ट्रू, सेट डेवलपमेंट। टू बी फेयर मोस्ट एम्प्लॉइज़ आल्सो डोंट 35 के इन्वेस्ट। आगे हुँ, अपने ऊपर स्किल सेट डेवलपमेंट में करते नहीं है, लेकिन पगार उनकी बढ़ती रहती है। पगार बढ़ती रहती है। एआई इज़ हिटिंग दैट रियली हार्ड। मिडल लेवल मैनेजमेंट बन जाते हैं वो, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट जा रहा है हाँ यहाँ जी, से। तो 2 स्टोरी एक साथ हो रही है। ग्रेजुएट लेवल पे एंट्री ऑलमोस्ट रोक दिया है कंपनीज़ ने, ठीक है? और जो सीनियर लेवल है 35 एंड अबव मिडल मैनेजमेंट एंड अबव, वहाँ से कटौती कर रहे हैं।